हेलो, माई सेल्फ हिमांशी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एनसर्कल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट का फर्स्ट पार्ट था, अबाउट जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। तो हमें डिस्कस करना था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ सोचिए कि जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं, क्या जो वो खाना बनाते हैं, क्या प्लांट की पूरी बॉडी पार्ट में खाना बनता है या कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट होता है जहाँ पे वो खाना बनाते हैं। और जो प्लांट्स है वो अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं, अपनी सराउंडिंग से कैसे ऑब्टेन करते हैं, सराउंडिंग में अगर प्रेजेंट है तो उनकी बॉडी में कैसे जा रही है वो चीज़। ठीक है, और अगर बॉडी में गई, एक जगह गई बॉडी में, तो पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट हुई। और जो खाना बना, तो अगर खाना एक ही जगह बन रहा है उसमें हमारी उनकी बॉडी में, तो पूरी बॉडी में, पूरे प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैसे कि हम लोग, हमारे घर में किचन होती है कि हाँ भाई खाना वहीं बनेगा, तो क्या उनके सेल्स में या फिर उनके किसी बॉडी पार्ट में किचन होती है कि वो एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में खाना बनाते हैं? अगर हाँ, तो कौन सा बॉडी पार्ट है वो। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स हैं, 3 रॉ मटेरियल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। रॉ मटेरियल्स मतलब वो चीज़ें, वो सामग्री जिससे को लेके वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं, आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या बेसिक इंग्रेडिएंट, आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, मसाले चाहिए। ठीक है, तो ये आलू टमाटर मसाले ये हैं उनके लिए। ठीक है, वो अपने की खाना बनाते हैं, स्टार्च या ग्लूकोज। तो वो खाना बनाने के लिए उनको 3 चीज़ें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, अब है कि ये उनको कहाँ से मिली और ये उनकी बॉडी में कहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट होती है? एयर में प्रेजेंट होती है। एयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? दैट इज़ 78। ठीक है, और वो जो 78 में फिर कुछ परसेंट जो होती है हमारी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं? एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हम CO2 को एक्सहेल करते हैं, मतलब बॉडी से निकालते हैं और ये अपने बॉडी में ले लेते हैं। तो ये अपने बॉडी में कहाँ से लेते हैं? हवा से। अब ये हवा से उनकी बॉडी में कैसे गई? कोई पार्ट होगा ना कि जो उनको रिसीव करेगा, वो कहाँ से गई? लीव्स के थ्रू। कैसे, वो भी डिस्कस करेंगे। अब है दूसरी चीज़, वाटर। वाटर क्या है? ये रूट्स होती हैं, हम पानी जो डालते हैं रूट्स में डालते हैं, तो रूट्स के थ्रू, कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो वाटर है वो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होके ये कहाँ जाएगा? पूरे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, अब है सनलाइट। तो सनलाइट ऑब्वियसली बात है कहाँ से मिलेगी उसे? सन से। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, का जो फोटोसिंथेसिस है उसको होने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, CO2, वाटर H2O एंड सनलाइट। CO2 कहाँ से मिलेगी? हवा से। वाटर, हम लोग वाटर देते हैं, रेन से उसको वाटर मिला, और वो वाटर कहाँ से? रूट्स के थ्रू कहाँ से जाएगा? पूरे बॉडी पार्ट में किसी कैपिलरी एक्शन के थ्रू। ठीक है, और सनलाइट सबको पता है, सनलाइट का एकमात्र सोर्स क्या है? सन। ठीक है, अब उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी बॉडी में कहाँ से गया? लीव्स होती हैं, ये रही लीव्स। इस लीव्स में क्या होता है? बहुत छोटे 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 क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। ठीक है, इस लीव्स में बहुत छोटे से पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या होते हैं? ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। सी, ये रहे पोर्स। इन पोर्स को क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा है, इनकी ओपनिंग क्लोजिंग कौन देखता है? गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स, अब ने गार्ड्स का नाम तो सुना होगा। तो गार्ड्स क्या करते हैं कि किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो गार्ड सेल्स है ये क्या करते हैं कि स्टोमेटा की ओपनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं कि वो स्टोमेटा कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा। जब स्टोमेटा ओपन हुआ, ठीक है, जब ओपन होगा तो प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो क्या होगी? बॉडी से बाहर, मतलब लीव्स के थ्रू ये बाहर जाएगी। ठीक है, ये बाहर गई। लीव्स के थ्रू ये सारी चीज़ें क्या हुई? बाहर गई, चाहे वो ऑक्सीजन हो या CO2 हो। आपने सुना भी होगा कि जो प्लांट्स होते हैं CO2 रिलीज आउट
करते हैं कि लेते हैं, CO2 लेंगे और ऑक्सीजन रिलीज आउट करेंगे, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन बाहर गई, CO2 अंदर आई, तो किसके थ्रू? ये स्टोमेटा के थ्रू। और इसकी ओपनिंग का कौन ख्याल रखता है, कौन गार्ड करता है? दैट इज गार्ड सेल्स, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे डॉट्स हैं, ठीक है, ये डॉट्स, ये जो डॉट्स हैं ये क्या है? ये है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल बेसिकली क्या होता है? क्लोरोफिल ये डॉट लाइट स्ट्रक्चर है। आपने देखा होगा सारे जो प्लांट्स होते हैं मेनली जिनकी लीव्स होती है ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर क्या से आया? जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस ग्रीन पिगमेंट की वजह से क्या होता है? प्लांट्स ग्रीन होते हैं और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो भी यहीं पर होती है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो लीव्स होती है, लीव्स में बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होता है वो ओपन होता है, क्लोज होता है। उसकी ओपनिंग क्लोजिंग में कौन हेल्प करता है? गार्ड सेल्स, ठीक है। जब ये ओपन होता है तो उसके अंदर की गैसेस बाहर आती है और बाहर की गैसेस अंदर जाती है। जब क्लोज होता है कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। तो जब ये ओपन हुआ था तो कौन सी गैस बाहर आएगी? ऑक्सीजन। और जब एक, ठीक है, और कौन सी गैस अंदर जाएगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब है पानी। पानी मैंने आपको बताया किसके थ्रू जाएगा? रूट्स के थ्रू। यहाँ पे रूट्स है, रूट्स में कैपिलरी एक्शन के थ्रू देखिए पानी गया यहाँ पे, ठीक है, पानी गया, ठीक है। तो हमने पानी यहाँ पे दिया तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी गया ऊपर और ये लीव्स में, मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स में। ये स्टेम में गया, ठीक है, स्टेम से फिर लीव्स में गया, ठीक है, रूट्स, स्टेम, फिर ये लीव्स। सो दिस इज हाउ वाटर एब्सॉर्ब्स। फिर ओके लेट्स, अभी हमने रॉ मटेरियल देख लिया है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है वो दो चीज़ ले मिले, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। तो मतलब फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस है जिसमें जो रॉ मटेरियल्स, हमने 3 रॉ मटेरियल पढ़े, रॉ मटेरियल्स जो हैं ये विल कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, this is the equation of photosynthesis. Carbon dioxide, water, they will combine in the presence of sunlight and they will form glucose जो कि उनका खाना होता है and ऑक्सीजन, ठीक है। जो ऑक्सीजन होगा वो रिलीज आउट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे विल प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड दे विल रिलीज आउट ऑक्सीजन। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। एक बार फिर से देख लेते हैं। उनको चाहिए CO2, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें कंबाइन होंगी, कंबाइन होकर क्या बनाएंगी? अपना खाना, डेट इज़ ग्लूकोज और शुगर, और साथ में ऑक्सीजन जो कि इनकी बॉडी से, लीव से या फिर ये रिलीज आउट होगा। ये ओवरऑल है। CO2, ग्लूकोज रिलीज आउट हुआ, मतलब ग्लूकोज इनकी बॉडी पार्ट्स में बना, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज आउट हुआ, सनलाइट से इनको एनर्जी मिल रही है, और वाटर कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से, ठीक है, वाटर या फिर मिनरल्स। अब है कि जो प्लांट्स हैं, अभी हमने पढ़ा कि इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, जो उसमें कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि उनकी लीव्स, जैसे कि इसमें देखिए वेरीगेटेड लीव्स इनको बोलते हैं। तो ये देखिए ये रेड है, क्या इनमें फोटोसिंथेसिस होता है? ये देखिए, हाँ, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इसमें कैसे होती है? इनके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट होती है। आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट किस लिए होता है? अब हमने देखा कि खाना बना रहा है, हाँ, प्लांट खाना बना रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्लांट्स है वो खाना बना रहे हैं? तो हमें कैसे कंफर्म होगा? डेट इज़ आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट में ये एक्सपेरिमेंट क्या है, जैसे कि एक प्लांट है, उसकी लीफ पे हमने क्या किया कि थोड़े से पोर्शन को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ब्लैक स्ट्रिप से कवर कर दिया। सनलाइट में प्लांट को रखा, वो खाना बनाएगा, हमें पता है कि भाई सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट्स है वो खाना बनाते हैं, ठीक है। अब उसने खाना बनाया, अब हम टेस्ट करेंगे उसने खाना बनाया कि नहीं बनाया।
तो हमने क्या किया कि उस पूरी लीफ पे हमने क्या किया, आयोडीन के सॉल्यूशन को डाल दिया। जब डाला तो यहाँ पे जब, क्योंकि ये जो पार्ट था अनकवर्ड था, ठीक है, अनकवर्ड पार्ट में क्या हुआ, उसने अपना खाना बनाया, स्टार्च बनाया। स्टार्च के कांटेक्ट में आते ही आयोडीन क्या करता है, स्टार्च के कांटेक्ट में आते ही आयोडीन टेस्ट में जहाँ पे भी स्टार्च होगा ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे खाना बनाया उसने, स्टार्च था, आयोडीन डाला तो ये ब्लू ब्लैक हो गया। अब इस एरिया में क्या था, उसने खाना नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि पेपर से कवर्ड था, यहाँ पे सनलाइट नहीं आई, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। तो ये इससे पता चलता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं। इससे दो चीज़ पता चली, खाना बनाते क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। उनको खाना बनाने के लिए क्या ज़रूरत है, मेनली क्या चाहिए उनको, सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं बने तो खाना नहीं बनेगा, ठीक है। तो स्टार्च के प्रेजेंस के लिए कौन सा टेस्ट होता है, आयोडीन टेस्ट। स्टार्च हमारा पोटैटो में भी होता है, राइस में भी होता है, ठीक है। अब खाना मतलब उसने क्या बनाया, स्टार्च बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया। तो जो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है वो उसके अंदर क्या होता है, देखिए बेसिकली सी होता है, एच होता है, ऑक्सीजन होता है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों ही चीज़ मिल गई उसे। तो इन चीज़ों से वो अलग अलग चीज़ें बना लेते हैं, जैसे कि फैट्स बना लिए, ठीक है। लेकिन अब मेन चीज़ है कि वो प्रोटीन अपनी बॉडी में कैसे बनाएगा। प्रोटीन्स के लिए मेन चाहिए उनको नाइट्रोजन। तो सॉइल में क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि उनको नाइट्रोजन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसको नाइट्रोजन नहीं मिल पाता। तो नाइट्रोजन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे नाइट्रोजन प्लांट्स लेते हैं, और जिन प्लांट्स को नाइट्रोजन नहीं मिलता वो क्या करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ डिफ़िकल्टी थी, कुछ पूछना है, ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।